ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जिस स्थान पर हैं हम, ये है जागेश्वर मंदिर, और शायद आप सबको पता होगा ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे ये भोलेनाथ का एक तरह से कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कृपा है, और कम से कम 108 शिवलिंग समथिंग ऐसा कुछ है यहाँ पे। सब रातों रात बना है ये कहते हैं, तो मतलब एक रात में जितना बना हो पाया उतना ही इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बाकी तो सब जैसे आप दिख ही रही हैं, सारी चीज़ें बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और जो वाइब्रेशन है यहाँ की, भोलेनाथ की कृपा है। और आज तिथि भी भोलेनाथ की थी, वो ऐसे पहुँच भी गए ऐसे मौसम उसमें। और एक अच्छा एक तरह से कहूँ, अब कृपा बोलूँ क्या करूँ, ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते समय बैठे और मुझे नहीं पता था, 2 बंदर आए, एक मेरी पीठ में खुजली कर रहा था और दूसरे मेरे बाल को सहला। मैं सोचा कि मेरे बच्चे होंगे, लेकिन बाद में देखा तो दोनों बंदर थे, वो बहुत तेज़ उन्होंने मेरा बाल खींचा और काफ़ी देर तक खुजला रहे थे पीठों को मेरे, मतलब सुने शॉल को ठीक खींच रहे, कभी कुछ खींच रहे। मैं सोची बच्चे शैतानी कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया मैंने। बाद में जब बहुत तेज़ बाल खींचा तो समझ में आया कि ये तो बजरंगबली जी हैं। तो बस कृपा है, और यही कहूँगी आप सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो। आप लोग भी तहे दिल से, मैं कहूँगी कि बिल्कुल जितना हो सके शुद्ध भाव से यहाँ से भोलेनाथ से प्रार्थना करें और उनसे भी कृपा मांगे कि जो कुछ भी, जो संकट, जो कष्ट, या जो भी आपकी यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, जिस भी यात्रा में आप हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके जन्मों के जो भी प्रारब्ध कट रहे हैं या कुछ भी, जैसी भावना हो, आप यहाँ इस भाव से यहाँ जुड़िए। क्योंकि मेरे पास कोई अभी ऐसा शब्द नहीं है, बस मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट थोड़ा सा मैंने कहा कि क्योंकि रीडिंग तो हो नहीं पा रही और ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करना है। मैं यही कहूँ बस आप लोग ऐसे ही दर्शन कर लीजिए, और भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसे स्थान पर हम पहुँच गए जो कि कोई प्लान नहीं था। नीम करौली बाबा गए, वहाँ पहुँचे हम, लेकिन अब वहाँ का भी कोई प्लान नहीं था। सब कुछ मतलब ऐसा लगा कि 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ हुआ है, और मैं एकाएक यहाँ पहुँच गई। तो बस वही कहते हैं, बुलावा जब आता है तो कोई रोक नहीं पाता है, तो बाबा का बुलावा था। तो बस यही कहते हैं कि कृपा है, आप लोग भी इस कृपा के भागी बने। आप सबका भी कल्याण हो, साथ में हमारा भी कल्याण हो, देश का कल्याण हो, धर्म का कल्याण हो। बाकी सत्कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस इतना ही मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगी। बस मनोकामना मेरी यही कि सबका कल्याण होता रहे, जिस भी यात्रा में है आप सफल हो जाएं, जो भी कष्ट है वो आपके कष्ट मिट जाएं, जो भी मनो कामनाएँ आपकी भोलेनाथ पूरी करें। आज यहाँ पे शिवलिंग जो हमने दर्शन किए, वो शिवलिंग पूरा श्रृंगार उनका घी से हुआ है, बाबा का श्रृंगार, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे रुद्राभिषेक भी चल रहे थे, शायद प्रदोष का आज है, शायद प्रदोष भी है शायद। तो इतना मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ अभी गणना नहीं की, लेकिन ये है कि बस कृपा। कहाँ पे बर्फ़ है? अच्छा, रह लो फिर नंगे। बहुत भयंकर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बर्फ़ भी पूरी गिर के बस जमी हुई है यहाँ पे। तो है तो ठंडा बहुत, लेकिन बस बाबा की कृपा थी, वो पहुँच गए। और यही कहूँगी कि आप सब जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी सोल फैमिली या हमारे जितने भी हमारा एक सर्कल है, ये इतना मतलब, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा था हमारी ऊर्जा जो इस तरीके की, हम इस तरीके से एनर्जी से जुड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे धाम पे पहुँच रहे हैं, ऐसे तीर्थ पे पहुँच रहे हैं, तो सबकी ऊर्जा का कमाल है। मैं कहूँगी सबकी ऊर्जा, जितने भी आप लोग सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं या देखते हैं, जो भी है, सबकी कृपा है मुझ पर, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो अकेले
मेरे बस का नहीं था, लेकिन देखो आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, हमारे कुल देवी का, हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे इष्ट का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद, तभी यहाँ तक पहुँचे। मैं ये प्रार्थना करूँगी कि हमारे पितृ, क्योंकि मुझे जो भी संकेत मिला है पितरों से बहुत संकेत मिल रहा है कि उनकी तृप्ति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और हो जो भी यहाँ जुड़े हैं, मतलब आप जितने भी इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूँगी जितना हो सके अपने पितरों के लिए जितना हो सके कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वो प्रसन्न है तो समझ लो आपका कल्याण है। अगर वो प्रसन्न नहीं तो फिर आप चाहे जितना भी कुछ हाथ पैर मारते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल मैं बड़ा बचा बचा के वीडियो बना, क्योंकि हम बंदर जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तो जो मेरे साथ हुआ, मुझे अभी तो हंसी ही आ रही है। फिलहाल सच में बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं मतलब कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ध्यान में थी, मैं बाबा के उसमें थी, ध्यान ही नहीं दिया। तो बस यही कहूँगी, दर्शन करिए और सौभाग्य प्राप्त करिए। आप लोग भी यहाँ आइए, यहाँ की ऊर्जा से आप जुड़ने की कोशिश करिएगा कि ये ऊर्जा यहाँ पे ऐसा लगता है सच में एक ऐसा सुकून, ऐसा दुनिया से कटी हुई, मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं उस तरीके का, इतना सुकून, इतना शांति, अलग ही वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन समझ लीजिए, अगर आप फील कर पाएँ तो फील करने की कोशिश करिएगा। बाकी तो महादेव की इच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कहाँ यात्रा होगी। अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि हर चीज़ एकदम सडनली हो रहा है, सब कुछ एकदम चमत्कारी रूप से हो रहा है, कुछ प्लान नहीं किया गया है। बस आप सबकी कृपा से, हमारे पितरों की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।